नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूरोगल्फ के इस ऑफिशियल चैनल पे हम लोग सभी प्रकार के ट्रेडों जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पाइप फिटर, डक्टमैन, इंसुलेटर, वॉल पेंटर, पॉलिशर आदि की वीडियोस हम लोग बनाते हैं ताकि गरीब बच्चों को उनके इंटरव्यू में मदद हो सके और वो अच्छी कंपनियों में सेलेक्ट हो करके अपने परिवार का पालन पोषण करें और देश की भी सेवा कर सकें। तो इसी क्रम में आज का जो वीडियो है वो हम लोगों का है वॉल पेंटर का। वॉल पेंटिंग में सभी लोग बहुत अच्छा काम जानते हैं, मगर इंटरव्यू में क्लाइंट जब क्वेश्चन पूछता है तो वो लोग कितना भी काम किए हुए रहते हैं मगर प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं होता है कि इस प्रश्न में उनको क्या बताना है। इसीलिए जितने भी पेंटर हैं उनकी मदद के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और जो क्लाइंट इंटरव्यू में हम लोग देखते हैं रोज डेली कि पेंटर से क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो सिर्फ एक वीडियो ये पेंटर देख कर जाएंगे, निश्चित रूप से वो लोग अपने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि पेंटिंग के इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन क्लाइंट आपसे पूछेगा। सबसे पहला प्रश्न वो पूछेगा कि पेंट कितने प्रकार का होता है। तो आपको बता देना है कि पेंट होता है ऑयल पेंट, डिस्टेम्पर, प्लास्टिक पेंट, इनेमल पेंट, टेक्सचर पेंट, ड्यूलक्स और स्प्रे पेंट। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 7 तरह के ये पेंट हैं। इनको आप लोग कॉपी पर नोट कर लेंगे। मुश्किल से 5 से 6 प्रश्न हैं जिनको आप लोग याद करके जाएंगे। निश्चित रूप से आपको इंटरव्यू में बहुत मदद मिलने वाली है। तो पेंट कितने तरह के होते हैं एक बार मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं, आप लोग लिख लीजिए। एक होता है ऑयल पेंट, एक डिस्टेम्पर, प्लास्टिक पेंट, इनेमल पेंट, टेक्सचर पेंट, ड्यूलक्स और स्प्रे पेंट। तो इसमें जो है वाटर पेंट और ऑयल पेंट ज्यादातर यहाँ के लोग यूज करते हैं। वाटर वाले में पानी मिला के पेंट को बनाया जाता है और ऑयल पेंट में हम लोग थिनर वगैरह मिला करके बनाते हैं। दूसरा प्रश्न वो आपसे पूछ सकता है कि पेंटिंग से पहले सतह की तैयारी कैसे करते हैं। इसको देख लीजिए। जब पेंट करना होता है तो पेंट करने से पहले सबसे पहले हम लोग जो दीवार है उसको कैसे तैयार करेंगे, ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले दीवार को स्क्रैप करते हैं, खुरचते हैं उसको। उसके बाद पुराना पेंट जो है वो हम लोग छुड़ा लेते हैं, फिर उस पर पुट्टी लगाते हैं और उसके बाद पुट्टी जब थोड़ी सूख जाती है तो उसको पेपर से घिसाई करते हैं। 80 नंबर पेपर ले लेंगे, उसका घिसाई करेंगे। फिर जब घिसाई हो जाएगी, साफ हो जाएगी दीवार, थोड़ी चिकनी हो जाएगी, तो उस पर हम लोग प्राइमर का एक कोट मार देंगे। अब क्लाइंट आपसे पूछ सकता है कि हम लोग प्राइमर क्यों लगाते हैं। तो इसके लिए आपको बताना है कि प्राइमर दीवार की सतह को सील करता है और पेंट की पकड़ को मजबूत बनाता है। तो प्राइमर हम लोग क्यों यूज करते हैं? ये दीवार की सतह को सील कर देता है, जो भी उसमें दरारें वरारें होती हैं थोड़ी बहुत उसको वो भर देता है और उसके बाद पेंट को जो है वो पकड़ उसकी मजबूत बनाने में प्राइमर का बहुत अहम रोल होता है। इसीलिए पेंट करने से पहले हम लोग प्राइमर जरूर लगाते हैं। उसके बाद क्लाइंट पूछ देता है कि आप कौन कौन से ब्रांड का पेंट यूज किए हैं, कौन कौन से ब्रांड का पेंट लगाए हैं। तो आपको बता देना सर मैंने एशियन पेंट यूज किया है, नेरोलैक यूज किया है, ड्यूलक्स यूज किया है, जॉनसन का भी पेंट यूज किया है। ये सारी कंपनियों के नाम है पेंट के। पूछने पे बहुत सारे लोग पेंटर तो होते हैं मगर नाम नहीं बता पाते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। इसके बाद वो पूछेगा कि थिनर का यूज क्यों किया जाता है। तो थिनर जो है वो ऑयल पेंट को पतला करने के लिए यूज किया जाता है और थिनर पतला करने से वो सतह पे अच्छी तरह से फैलता है और आसानी से पेंटिंग करने में मदद मिलती है। इसीलिए ऑयल पेंट में थिनर को लगाया जाता है। इसके बाद वो पूछ सकता है कि क्या आप हाइट पर काम कर सकते हैं। देखिए, हाइट पर काम करना पेंटर लोगों को ज्यादा पसंद नहीं होता है, मगर वो लोग क्लाइंट के सामने बोल देते हैं कि नहीं हाइट पे नहीं काम करेंगे, तो वहीं उनको फेल कर दिया जाता है। अब पेंटर है तो हाइट पे तो काम करना ही पड़ेगा, इसीलिए आपको वहां क्लाइंट के सामने बोलना है हाँ सर, सेफ्टी अगर अच्छी दी जाएगी तो हम लोग हाइट पे भी काम कर सकते हैं। क्लाइंट जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसको हाँ में ही जवाब देना है, ठीक है, नहीं तो वहीं पे वो आपको रिजेक्ट कर देगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वॉल पेंटर के, वही मैंने आपको बताए हैं। इनको आप याद करके जाएंगे, निश्चित रूप से वॉल पेंटर के इंटरव्यू में आप लोग जरूर सफल होंगे। तो इसी तरह की
इंटरव्यू वाली वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल यूरो गल्फ के साथ, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि गरीब बच्चों की मदद के लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं कि हमारे चैनल से वो लोग वीडियो देखकर इंटरव्यू की तैयारी करके जाएं और अच्छी से अच्छी कंपनियों में अच्छी सैलरी पर सेलेक्ट होके जाएं। देखिए, बिना पढ़े अगर आप इंटरव्यू में चले जाते हैं तो आपकी सैलरी जो है कम लगती है, जानकारी कम रहती है तो, और वही थोड़ा सा पढ़ के अगर इंटरव्यू में जाएंगे तो आपकी सैलरी जो है बढ़िया लगेगी, अच्छी कंपनी मिल जाएगी। तो आप लोग जहां भी जाएं इंटरव्यू दे करके ही जाएं, इससे आपका काम बहुत अच्छा होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।